कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन जोत जलाने दो। कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे। माँ धरती पर आने दो, उनको भी लहलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन जोत जलाने दो। माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ गई वह भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो। लक्ष्मी को जीवन पाने दो, हर आंगन दमकाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन जोत जलाने दो। मौलिक रूप से हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं को हमेशा यहाँ दोयम दर्जे का स्थान ही प्रदान किया गया है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता ना होने के कारण उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक और कुछ नहीं थी, जिसे हर कदम पर एक पुरुष के सहारे की जरूरत पड़ती थी। वैसे तो आज़ादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण की बयार में अत्यधिक तेजी देखी गई है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी हैं। जहां सरकारें महिला उत्थान के उद्देश्य से नई नई योजनाएं बनाने लगी हैं, वहीं कई गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। नारी सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के भीतर ऐसी प्रबल भावना को उजागर करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि वह अपने भीतर छिपी ताकत को सही मायने में उजागर कर बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें। आज की महिलाएं सिर्फ घर पर गृहस्थी को संभालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्जा करा दी है। व्यवसायिक क्षेत्र हो या पारिवारिक, महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे हर काम को कर सकती हैं जो कभी पुरुषों के योग्य समझा जाता था। कुछ समय पहले तक जिन व्यावसायिक क्षेत्रों में केवल पुरुषों का ही वर्चस्व हुआ करता था, अब वहां महिलाओं को काम करते देखकर हमें आश्चर्य नहीं होता। शिक्षा और आत्मनिर्भर बन जाने के कारण वह अपने ऊपर विश्वास कर अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने लगी हैं। हम बड़े गर्व के साथ सरकारों द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को अपना लेते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं उन्हें अधीनस्थ और शोषित होने का एहसास दिलवाती हैं। घरेलू हिंसा को रोकने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे कानून हमारे समाज की इसी कड़वी हकीकत को बयां करते हैं कि समय परिवर्तित हो जाने के बाद भी पुरुष आज भी स्वयं को महिलाओं को सम्मान देना पसंद नहीं करते। आज महिलाएं गृहिणी से लेकर एक सफल व्यवसायी की भूमिका को सहज ढंग से निभा रही हैं। वह स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। अगर वह खुद में छिपी ताकत को पहचान अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास करती हैं, तो वह पुरुषों से ज्यादा बेहतर निर्णय लेने के लिए भी काबिलियत रखती हैं। आधुनिक युग की महिलाएं पुरुष के समक्ष ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में तो पुरुष से वर्चस्व को भी चुनौती दे रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नमो गंगे, नमस्कार।